याद रखना, हर नारी को एहसास तो होता है, लेकिन तब तक बहुत समय चुक जाता है। वरना कभी कभी हम किसी की बातों में आकर और कुछ भी कदम उठा लेते हैं ना, तो फिर क्या है, दुनिया वाले तो सब जानते हो। इसलिए याद रखना मेरे भाई बहन, किसी की बातों में आकर अपनी गृहस्थी मत बिगाड़ना। और मैं कभी कभी उन माताओं से भी निवेदन करता हूँ, अभी बेटी विवाह करके अपने ससुराल में गई है, वहाँ थोड़ा उसको सेट होने देना, वरना तुम यहाँ से उसको जो ऑनलाइन क्लास देते हो ना, और उसके चलते उस बेटी का जो बुरा होता है। मोबाइल ने बहुत कुछ अच्छा भी किया है, लेकिन इसका जो परिणाम भी, साइड इफेक्ट जो सामने आए हैं समाज के, इसलिए याद रखना, आज से 40 साल पहले की सास, जो पहले आज से 40 साल पहले बहू बन के आई थी, वो ये चाहती है, और क्योंकि बात भी सही है, जब वो बहू बन के आई थी उस समय के हालात कुछ अलग थे, तो उसके दिमाग में वही भरा हुआ है। और कई तो कह भी देती है कि महाराज क्या बताएं, हमारा प्रारब्ध ऐसा निकला कि जब हम बहू बनी थी तो सास का जमाना था, इतना डर डर के जीना पड़ता था, हर काम को 3 बार पूछना पड़ता था। अब हमने सोचा कि कोई बात नहीं, ये समय भी निकल जाएगा, भगवान की कृपा होगी, कभी हम सास बनेगी तो हमारी भी चलेगी। लेकिन हालात ये हुई, जब हम बहू थी तब सास की चलती थी, अब हम सास बन गई तो बहू की चलती है। हम जाएं तो जाएं कहाँ, करें तो करें क्या, किसको सुना है ये बात जाके। और वो अंदर से वो गुस्सा भरा रहता है। और एक जमाना था कि दुनिया की हर बहू सास से डरती थी, अभी एक समय आ गया कि दुनिया की हर सास बहू से डरती है। भले ना कहे वो बात अलग है, वो आपकी मर्यादा है, और कहने से होगा भी क्या, सहने में फायदा है। कहो मत, सह लो जो तुम्हारा। एक भजन याद रखना, विधि का विधान जाने हानि लाभ सही है, जाहि विधि राखे राम। क्योंकि ये जो समस्या है वो एक घर की समस्या नहीं है, ये धीरे धीरे सामाजिक रूप लेती जा रही है। और ना तुम इधर जा सकते हो ना इधर, क्योंकि बेटे का दुख भी नहीं देख सकते हो। इसलिए बहुत सारी माताओं को तो ये निर्णय लेना पड़ता है कि बेटा मुझे पता है तू बहुत अच्छा है, लेकिन जब से तेरे बाबूजी गए ना दुनिया में से, अब मेरा भी मन नहीं लगता है, अब यहाँ मैं सारे दिन अकेली क्या करूँगी, तो अपने समाज का जो वृद्धाश्रम है ना, मुझे तू वहाँ पहुँचा देना। याद रखना, दुनिया की कोई माँ अपना घर अपने नाती पोतों को छोड़कर वहाँ नहीं जाना चाहती, लेकिन याद रखना, माँ जितना त्याग करती है ना, शायद ही दुनिया में कोई करता होगा। माँ को समझा नहीं जा सकता, माँ को समझाया नहीं जा सकता है। मैं पिछली कथा में बोल रहा था कि माँ के 3 रूप होते हैं। एक तो जो बेटी के रूप में होती है सबसे शुरुआत जीवन की, उसको जिज्ञासा बहुत होती है, वो हर बात को जानना चाहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसा, भगवान कैसे होते हैं, अच्छा भगवान की कथाएं होती हैं, उनको सुनने से पुण्य मिलता है, तो उसके मन में जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है। इसलिए बेटी जो है ना प्रश्न बहुत करती है, लेकिन जब वो बेटी बहू बन जाती है यानी पत्नी बन जाती है ना, तो फिर उसकी वो क्लास पूरी हो जाती है सुनने वाली, फिर वो सुनना कम कर देती है, फिर वो वक्ता बन जाती है, बोलती बहुत अच्छा है, उसमें मीन मेघ निकालती रहती है। लेकिन जब वो माँ बन जाती है ना, और भगवान ना करे, वहाँ तक जाते जाते कोई भी नदी निकलती है तो बहुत शोरगुल करती है, लेकिन सरिता जब सागर में समाती है तो कोई शब्द भी नहीं होता है। जब माँ उस अवस्था में चली जाती है ना, तो बहुत समझौता कर लेती है, माँ मौन हो जाती है। माँ को संन्यास लेना नहीं पड़ता है, माँ का संन्यास आंतरिक स्वतः हो जाता है। इसलिए मेरे भाई बहन, माँ को बोझ मत मानना। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ रहती है तो तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो। वो होते हैं किस्मत वाले जिनको माँ होती है, उसको बोझ मत मानो। माँ भले ही वृद्ध हो जाती है, लेकिन माँ की जो ममता होती है ना, मेरे भाई बहन, इस दुनिया में माँ से अच्छी जन्म पत्री कोई नहीं लिख सकता है। बचपने को माँ संभाल सकती है, जवानी को विचार देकर कोई महात्मा संभालता है,
और जिसके जवान बचपने को माँ और जवानी को महात्मा संभाले, उसको बुढ़ापे में परमात्मा तक जाना नहीं पड़ता है। वो जहां बैठता है उसके चारों तरफ परमात्मा होता है। वो सब समझ जाएगा कि परमात्मा क्या होता है। हाँ, एक बात जरूर है, ये सती का चरित्र चल रहा है। बेटियों की भले ही परिस्थितियां कुछ भी हो, भले वो ससुराल में रहती है, लेकिन यहाँ दूर रहकर भी बेटी को अपनी माँ की बहुत चिंता होती है, वो कुछ करे या ना करे। ये जो बेटी और माँ का जो संबंध है ना, इसलिए दुनिया की हर माँ चाहती है कि उसको और कुछ हो या ना हो, भगवान उसको एक बेटी जरूर दे। क्योंकि बेटी कभी भी मिलती है ना तो रात पूरी हो जाती है, लेकिन बात पूरी नहीं होती है। बेटी और माँ का जो जीवन होता है, इससे आपको पता है ना, बहुत सारी जो अंदर भरा पड़ा रहता है ना, किसको संपत्ति को तो तिजोरी में रख सकते हो, अपनी बातों को कहाँ रखें। जिनसे उम्मीद करते हैं वही तो दुख देते हैं। जो दर्द दिया अपनों ने दिया, गैरों से शिकायत कौन करे। जो जख्म मिले फूलों से मिले, कांटों से शिकायत कौन करे। दिल शीशा समझ के तोड़ दिया, मंजिल पर लाके छोड़ दिया।